मेरे रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। हाईकोर्ट जज की जिला एवं सत्र न्यायाधीश पर तल्ख टिप्पणी। विधिक नियुक्ति के मामले में 8 साल तक सोते रहे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पर 25,000, विधि विभाग पर लगाया 10,000 का जुर्माना। प्रस्तुत किए थे हाईकोर्ट में गलत दस्तावेज। अलग अलग रास्तों पर 2 बाइक चालकों से हुई लूटपाट। करंट लगने से मजदूर की हुई मौत। सांगीतिक संस्कृति से जुड़ी 10 प्रतिभाओं का होगा सम्मान। पुण्यतिथि पर गीतों को गाकर याद करेंगे संगीतकार हेमंत कुमार को। सड़क तो सड़क, बैंक एटीएम में भी घुस रहे हैं आवारा मवेशी। नवरात्रोत्सव के दौरान 8 जोड़ी ट्रेनें रुकेंगी मैहर में। जंक्शन के अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। हादसे की आशंका को देखते हुए नहर के पुल पर लगाए जा रहे हाइट गेज। जमानी धर्मकुंडी पहुंच मार्ग पर 25 सितंबर से नहीं निकल पाएंगे 8 टन से अधिक क्षमता वाले वाहन। और अब खबरें विस्तार से। 4 विधिक नियुक्तियों के गैर न्यायिक के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के विधि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पर हाईकोर्ट जबलपुर बेंच के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल द्वारा 10,000 रुपए एवं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट नर्मदापुरम पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिन याचिकाओं के परिपालन में यह जुर्माना किया गया है उनमें से एक याचिका इटारसी निवासी अधिवक्ता जयप्रकाश शुक्ला द्वारा दायर की गई है, तो वहीं दूसरी याचिका अधिवक्ता अब्दुल मजीद द्वारा उच्च न्यायालय में दायर हुई है। सरकारी अधिवक्ता जीपी सिंह ने कहा कि विधि विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा गलत अभिलेख न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। विभाग को वर्ष 2013 के नियुक्ति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने थे, लेकिन उन्होंने वर्ष 2018 के नवीनीकरण वाले दस्तावेज उच्च न्यायालय को भेजे हैं जो नहीं भेजे जाने थे। इसे लेकर विधि विभाग के संबंधित अधिकारी के खिलाफ 10,000 रुपए का जुर्माना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल द्वारा लगाया गया है। इसके साथ ही 7 दिवस में वर्ष 2013 का रिकॉर्ड भी पेश करने के आदेश दिए गए हैं। संभवतः जिले में पहली बार डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर पर इतनी बड़ी 25,000 रुपए की राशि का जुर्माना किया गया है। यह दोनों जुर्माने की राशि शासकीय कोष की बजाय मध्य प्रदेश विधिक प्राधिकरण जबलपुर में जमा कराने होंगे और अगली पेशी के पूर्व जमा की गई राशि के प्रमाण न्यायालय को देने होंगे। वहीं जज विवेक अग्रवाल द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि वह पिछले 8 वर्षों से भी अधिक समय से सो रहे हैं। आदेश में न्यायाधीश द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त नियुक्ति प्रकरण के अंतिम निराकरण तक इस कोर्ट के अधीन रहेगी। ज्ञात रहे कि मामले में अधिवक्ता जयप्रकाश शुक्ला द्वारा इटारसी न्यायालय में नियुक्त किए गए 4 नोटरी सदस्यों की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि नोटरी के उक्त पदों के लिए 1.5 सैकड़ा से ज्यादा सदस्य इस दौड़ में शामिल हुए थे। वहीं अपने मुवक्किल से मौखिक निर्देश के आधार पर वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने संबंधित रिट याचिका 2 संख्या 2092/2014 में प्रतिवादी संख्या 3 के लिए उपस्थित होकर अदालत से अनुरोध किया कि वह एक और प्रार्थना के साथ जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान करें और जुर्माना न लगाया जाए। न्यायाधीश ने कहा कि अनुरोध स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। वादियों की नज़र में सब बराबर है, इसलिए 25,000 रुपये जुर्माने की राशि अपराधी अधिकारी से वसूल की जाए। इसके बाद अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय प्रदान किया गया। न्यायाधीश ने कहा कि न्यायिक अधिकारी यदि प्रतिवादी है या उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमा कर रहे हैं तो उनके कंधों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि वह सतर्क रहें। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बागदेव नाके के समीप और डोलरिया रोड पर वाहन चालकों के साथ लूटपाट की घटना हुई है, जिनकी शिकायत पथरौटा और डोलरिया थाने में की गई है। पुलिस द्वारा जहां आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं अपराधियों के हौसले भी बुलंद है। इतना ही नहीं, 4 लेन और हाईवे पर बाइक चालक लुटेरे सक्रिय हैं। ऐसे ही बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर बागदेव नर्सरी के आगे छिंदवाड़ा निवासी 28 वर्षीय सद्दाम पिता शहीद खान नामक बाइक चालक को रोककर 4 बदमाशों ने लूटपाट की। बताया जा रहा है कि वह नर्मदापुरम से बाइक द्वारा छिंदवाड़ा जा रहा था। तभी रात लगभग 10 बजे पथरौटा बागदेव नाके से कुछ दूर 4 लेन पुल के नीचे 2 बाइक से आए 4 बदमाशों ने उसे रोक लिया।
वह कुछ समझ पाता इसके पहले बदमाशों ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। बदमाशों ने उसके पास रखे मोबाइल सहित अन्य सामान लूट लिया। बताया जा रहा है कि उसके साथ 1 लाख की लूट हुई है। घटना के बाद फरियादी ने पथरौटा थाना पहुंचकर शिकायत की है। इसी रात डोलरिया रतवाड़ा के बीच इटारसी के कैलाश विहार कॉलोनी निवासी महिपाल सिंह के साथ भी बाइकर्स द्वारा लूटपाट की गई। बताया जा रहा है कि वह डोलरिया से इटारसी आ रहे थे। उसी दौरान 4 बदमाशों ने उन्हें रास्ते पर रोक लिया। उनके साथ भी चाकू की नोक पर मोबाइल और सोने की अंगूठी लूट ली गई है। खास बात यह है कि इस लूट को अंजाम देने वाले भी 4 बदमाश थे। एक रात में हुई 2 बाइक चालकों के साथ रास्ते में लूटपाट की वारदात से अब वाहन चालकों में दहशत का माहौल है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी 4 लेन और हाईवे पर लूट की वारदात हो चुकी है। पथरौटा और डोलरिया पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हालांकि सूत्रों की माने तो पथरौटा पुलिस ने लूट के कुछ बदमाशों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन इस मामले का खुलासा पथरौटा पुलिस ने खबर लिखे जाने तक नहीं किया। लंबे समय से चिकित्सकों की समस्या से जूझ रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल को 5 चिकित्सक मिले हैं। उक्त चिकित्सकों की ज्वाइनिंग के बाद मौजूदा चिकित्सकों पर बढ़ रहा काम का दबाव कम हो सकेगा, वहीं मरीजों को भी राहत मिल जाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल सालों से विशेषज्ञ और चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा था। चिकित्सकों की कमी होने के कारण मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्मदापुरम जिले में 21 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। इनमें 5 चिकित्सक इटारसी के शासकीय सिविल अस्पताल को मिले हैं। खास बात यह है कि उक्त चिकित्सकों में एक मेडिकल विशेषज्ञ और एक सर्जन भी शामिल है। दरअसल यहां पर सालों पूर्व पदस्थ मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी टिकारिया की सेवानिवृत्ति के बाद से ही पद रिक्त था। ऐसे में यहां आने वाले बीपी, शुगर और हार्ट के मरीजों को उपचार नहीं मिल पाने से उनकी फजीहत होती थी। अब मेडिकल विशेषज्ञ की ज्वाइनिंग के बाद गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को राहत मिल जाएगी। इसके अलावा सर्जन की भी मांग सालों से की जा रही थी, उसकी भी भरपाई हो गई है। बताया जा रहा है कि मेडिकल विशेषज्ञ और सर्जन के अलावा दंत रोग चिकित्सक, एनेस्थीसिया और पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति भी की गई है। इनमें 3 महिला और 2 पुरुष चिकित्सक हैं। अब वह जल्द ही अपनी ज्वाइनिंग शासकीय अस्पताल में दे देंगे। स्वच्छता पखवाड़े के तहत शुक्रवार को रेलवे स्टेशन प्रबंधक सहित जंक्शन के अन्य अधिकारियों ने मिलकर 12 बंगला छोर पर साफ सफाई करते हुए झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। रेलवे जंक्शन को साफ सुथरा रखने के उद्देश्य से स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। पखवाड़े का शुभारंभ विगत दिनों शपथ ग्रहण के साथ हुआ था, जो लगातार जारी है। प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। इसी के तहत शुक्रवार को स्टेशन प्रबंधक DS चौहान के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 के बाहर उगी घास की सफाई की गई। गिरते हुए पानी के भी जंक्शन के अधिकारियों ने कचरा उखाड़ने के बाद उसकी सफाई के लिए झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। MCO ऑफिस के समीप जनरल टिकट काउंटर परिसर की भी सफाई की गई। इस दौरान उनके साथ DCI विकास कुमार सिंह, मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक संजेश पुरविया, CPS राजीव गौहर, DPS राजेंद्र रेकवार, चीफ ऑफ पर्यवेक्षक P चौधरी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी मिलकर सफाई अभियान में अपना सहयोग दिया। शहर में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है, क्योंकि अपने आवश्यक कार्यों से आवागमन करने वाले लोगों को दिन भर हो रही रिमझिम और तेज बारिश के बीच परेशानी हो रही है। ऐसे ही पूरे बारिश के मौसम में होने वाली तेज और धीमी गति की बारिश में नई गरी भिलाई क्षेत्र में बने अंडरब्रिज की पुलिया के दोनों मार्गों पर बारिश का गंदा पानी भरा हुआ है। जरा सी बारिश होने के बाद ही इस पुलिया के दोनों रास्तों पर पानी भर जाता है, जिससे लोगों को गंदे पानी के बीच में अपने आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन करने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसा ही नज़ारा बीते 2 दिनों से हो रही रिमझिम और तेज बारिश से इस अंडरब्रिज के नीचे बनी पुलिया में बारिश का गंदा पानी भरा गया है, जिससे लोगों को दोपहिया वाहनों से आने जाने एवं पैदल जाने वालों को दिक्कतों का सामना करते हुए आवागमन करना पड़ रहा है। हालांकि रेल विभाग के द्वारा पानी की निकासी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मशीन को भी रखा गया है, जो कि समय समय पर ज़्यादा पानी पुलिया के मार्ग पर होने पर निकासी के लिए संचालित किया जाता है। वहीं वर्तमान में भी इस पुलिया के दोनों मार्गों पर बारिश का पानी बड़ी मात्रा में भर गया है, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि ऐसी स्थिति इस बार बारिश के मौसम में लंबी अवधि तक वर्षा होने के कारण कई बार निर्मित हुई है, जबकि इस अंडरब्रिज की पुलिया के दोनों मार्गों पर से आवागमन बंद हो चुका है। जल संसाधन विभाग तवा नहर द्वारा पुरानी इटारसी धर्मकुंडी पहुंच मार्ग से निकल रहे भारी वाहनों पर रोक लगाने के लिए रास्ते में पड़ने वाले नहर के 2 पुलों पर 10 फीट की ऊंचाई वाले हाइट गेज लगाए जा रहे हैं, जिससे अब 25 सितंबर से
8 टन से अधिक क्षमता वाले वाहन नहीं निकल पाएंगे। दरअसल वर्षों पुराने पुलों पर हादसे की आशंका को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने यह निर्णय लिया है। रास्ते में पड़ने वाले नहर के 2 पुलों पर 10 फीट की ऊंचाई वाले हाइट गेज लगाए जा रहे हैं, जिससे 25 सितंबर से 8 टन से अधिक क्षमता वाले वाहन नहीं निकल पाएंगे। दरअसल वर्षों पुराने पुलों पर हादसे की आशंका को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने यह निर्णय लिया है। डोलरिया पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद पुरानी इटारसी से धर्मकुंडी पहुंच मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है, जहां से हैवी ट्रक और ट्रॉले निकल रहे हैं, लेकिन इस सड़क पर नहर विभाग के 2 पुल भी पड़ते हैं। वर्षों पुराने पुल होने के साथ ही उनके निर्माण की क्षमता भी काफ़ी कम है, क्योंकि उक्त पुल सामान्य वाहनों की आवाजाही को लेकर बनाए गए थे। अब इन्हीं पुल के ऊपर से 40 से 60 टन तक के वाहन निकाले जा रहे हैं। ऐसे में नहर के पुल कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। हादसे की आशंका को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने इस मार्ग पर पड़ने वाले पुलों के दोनों ओर 10 फीट की ऊंचाई वाले हाइट गेज लगाने का निर्णय लिया है। जल संसाधन विभाग तवा नहर के कार्यपालन यंत्री BK जैन द्वारा बताया गया कि 25 सितंबर से उक्त पुलों पर भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया जाएगा। नहर के पुल से सिर्फ 8 टन क्षमता के ही वाहन निकाले जा सकेंगे। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा नगर मंडल इटारसी द्वारा महर्षि कॉलोनी स्थित पीजासन मंदिर में एवं भारत माता चौराहे पर वृक्षारोपण किया गया है। इस कार्यक्रम में वृक्ष लगाए गए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाए गए एवं एक पौधा वहां के निवासियों द्वारा गोद लिया गया। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा नगर मंडल इटारसी द्वारा महर्षि कॉलोनी स्थित बीजासन मंदिर में एवं भारत माता चौराहे पर वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में वृक्ष लगाए गए और उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाए गए एवं एक पौधा वहां के निवासियों द्वारा गोद लिया गया और उस पौधे के परिपक्व होने तक उसकी सेवा करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष जागृति आशीष भदौरिया, कार्यक्रम की प्रभारी श्रीमती रेखा मालवीय, वार्ड 19 के पार्षद राहुल प्रधान, किसान मोर्चा के महामंत्री राकेश मालवीय, वार्ड क्रमांक 18 और 19 के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बूढ़ी माता मंदिर मालवीयगंज में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र पर्व पर 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बूढ़ी माता मंदिर समिति के सचिव जगदीश मालवीय ने बताया कि अखंड ज्योति घट स्थापना की जाएगी। इस दौरान आचार्य पंडित प्रमोद कुमार शास्त्री की उपस्थिति में संकल्प एक ही दिन होगा, जो कि 26 सितंबर को रात्रि 10 बजे रखा गया है। श्री मालवीय ने बताया कि 26 सितंबर को मांगलिक भवन में लगभग 351 अखंड ज्योति घट स्थापना की जाएगी। प्रतिदिन पूजन, दुर्गा पाठ, जप, आरती उपरांत प्रसाद वितरण होगा। 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक सायंकाल आरती के पश्चात प्रसाद वितरण होगा। मुख्य पर्व दुर्गा नवमी 4 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से हवन आयोजित किया जाएगा। वहीं शाम 5 बजे कन्या भोज एवं 7 बजे भंडारा आयोजित किया जाएगा। रेलवे जंक्शन पर सफाई का काम कर रहे कर्मचारियों को पिछले माह का वेतन अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में अपनी समस्या का निराकरण कराने कर्मचारी स्टेशन प्रबंधक के पास पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यदि ठेकेदार ने समय पर वेतन नहीं दिया तो काम बंद कर दिया जाएगा। रेल प्रशासन द्वारा क्वार नवरात्रि पर्व के अवसर पर मैहर में आयोजित होने वाले मां शारदा नवरात्रि मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 8 जोड़ी गाड़ियों को मैहर स्टेशन पर स्टॉपेज करने के रेल प्रशासन ने निर्णय लिया है। यह ट्रेनें 26 सितंबर से 9 अक्टूबर तक 5 मिनट तक रुकेंगी। नवरात्र उत्सव के दौरान पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के PRO सूबेदार सिंह के अनुसार गाड़ी संख्या 11055, 11056 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, 11059, 11060 लोकमान्य तिलक टर्मिनस छपरा लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, 12669, 12670 चेन्नई छपरा चेन्नई एक्सप्रेस, 12791, 12792 सिकंदराबाद दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस, 19051, 19052 बलसाड़ मुजफ्फरपुर बलसाड़ एक्सप्रेस, 15645, 15646 लोकमान्य तिलक टर्मिनस डिब्रूगढ़ लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, 19045, 19046 सूरत छपरा सूरत एक्सप्रेस, 12293, 12294 लोकमान्य तिलक टर्मिनस प्रयागराज जंक्शन लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस। गाड़ियां 26 सितंबर 2022 से 9 अक्टूबर 2022 तक मैहर स्टेशन पर 5 मिनट का हॉल्ट लेकर गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ।
दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TV वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवरात्र उत्सव के तहत देवी मंदिरों में अनेक धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। इस प्रकार महर्षि कॉलोनी स्थित मां बीजासन दरबार में भी आस्था भक्ति से नवरात्र पर्व मनाया जाएगा। मंदिर में 9 दिनों तक फलाहारी प्रसाद वितरित किया जाएगा। नवरात्रि के पावन पर्व पर मां विजयासन देवी मंदिर में प्रतिदिन
कन्या भोज का आयोजन शाम 7:30 से 8:30 बजे तक मंदिर प्रांगण में रखा गया है। इसमें जो भी सहयोग देना चाहते हैं वह मंदिर कार्यालय में नाम लिखवाकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही 9 दिन मंदिर में फलाहारी प्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसमें एक दिन की सहयोग राशि 501 रुपये है। जो भी भक्त अपनी तरफ से प्रसाद वितरण करवाना चाहता है वह अपना नाम एवं राशि मंदिर कार्यालय में लिखवा सकता है। समीपस्थ ग्राम भीलाखेड़ी में एक मंदिर में निर्माण कार्य करते हुए मजदूर को करंट लग गया है। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि भीलाखेड़ी गांव के एक मंदिर के निर्माण कार्य किया जा रहा है। उसी मंदिर में 55 वर्षीय विष्णु प्रसाद मालवीय भी काम कर रहा था। मंदिर के पास से ही 11 kV लाइन गुजरी है। काम करते समय लोहे का पाइप लाइन से टकरा गया। इस हादसे में बुरी तरह झुलस गया। घटना के बाद उसे उपचार के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद नर्मदापुरम विभाग बैठक साईं कृष्णा रिजॉर्ट में संपन्न हुई। इस दौरान शौर्य संचलन सहित अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव, प्रांत सह मंत्री गोपाल सोनी, बजरंग दल प्रांत संयोजक सुशील सुडेले, धर्माचार्य संत संपर्क प्रांत सह प्रमुख हरिशंकर मीणा, धर्म प्रसार प्रांत सह प्रमुख संजीव पटेरिया, विभाग मंत्री शिव राठौर सहित विभाग एवं जिलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्षेत्र संगठन मंत्री मनोज वर्मा द्वारा आगामी कार्यक्रमों दुर्गाष्टमी, गोपालाष्टमी, हित चिंतक अभियान, गीता जयंती, दुर्गा वाहिनी एवं बजरंग दल के शौर्य संचलन आदि कार्यक्रमों की योजना पर प्रबोधन दिया गया। शहर के अधिकांश स्थानों पर विभिन्न बैंक संस्थाओं की संचालित की जा रही ATM मशीन कक्ष बिना कोई सुरक्षाकर्मी के तैनात किए भगवान भरोसे चल रहे हैं। तभी तो आए दिन ATM मशीन कक्षाओं में खामियां सामने आ रही हैं। शुक्रवार की दोपहर न्यास कॉलोनी स्थित एक बैंक ATM कक्ष में मवेशी बैठी हुई थी, जबकि वहां पर कोई भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं थे। इससे पूर्व भी ऐसे मामले कई बार दिखाई दे चुके हैं। अन्य स्थानों पर संचालित किए जा रहे ATM में भी आवारा मवेशी घुस जाते हैं और विचरण करते रहते हैं, या फिर कुछ देर बैठने के बाद वहां गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। लेकिन बैंक और ग्राहक के बीच में करेंसी के इतने बड़े ट्रांजैक्शन केंद्र पर यह व्यवस्था ठीक नहीं है। यहां पर समय समय पर संबंधित बैंक संस्थाओं को निरीक्षण करके देखना चाहिए कि ATM कक्ष साफ सुथरे एवं वहां पर पहुंचने वाले ग्राहकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। शारदीय नवरात्र के कुछ ही दिन बचे हैं। वहीं अनेक स्थानों से विभिन्न देवी धामों के लिए श्रद्धालु भक्तजनों के द्वारा बड़े भक्ति भाव से अपने अपने साधनों और कठिन परिश्रम करते हुए धार्मिक यात्राएं करते हुए देवी दर्शनों को जाया जा रहा है। बैतूल जिले के कोही ग्राम से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र में मां बीजासन दरबार सलकनपुर वाली माता के दर्शन के लिए करीब 70 देवी भक्तों का जत्था बुधवार को रवाना हुआ है, जो कि पदयात्रा करते हुए शुक्रवार की सुबह खेड़ा क्षेत्र मार्ग से सलकनपुर वाली माता के दर्शनों के लिए जाता हुआ दिखाई दिया। हाथों में माता के ध्वज लिए हुए श्रद्धालु भक्तजन देवी दर्शनों की आस में भक्तिभाव से जयकारे लगाते हुए पदयात्रा कर रहे थे। इनमें से एक श्रद्धालु ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 6वें वर्ष में सलकनपुर वाली देवी मां के दर्शन के लिए करीब 70 देवी भक्तों का जत्था निकला है, जो कि रविवार को सलकनपुर पहुंचेगा और नवरात्रि के पहले दिन मां बीजासन दरबार में दर्शन करेगा। रानीपुर, बैतूल, सलकनपुर हम निकले बुधवार के। ये हम पहुंच जाएंगे संडे के दिन सुबह। 70 ये हमको हो गए 6 साल। संगीत ग्रुप मिले सुर मेरा तुम्हारा के तत्वावधान में शनिवार को एक संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन ईश्वर रेस्टोरेंट में शाम 6 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम का आयोजन महान गायक एवं संगीतकार हेमंत कुमार मुखर्जी की 33वीं पुण्यतिथि पर किया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में SDM मदन सिंह रघुवंशी, विशिष्ट अतिथि SDOP महेंद्र सिंह, TI रामस्नेह चौहान एवं नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे मौजूद रहेंगे। संगीतकार हेमंत कुमार मुखर्जी को उनके गाए गीतों को ग्रुप के सदस्यों द्वारा गाकर पुष्पांजलि दी जाएगी। ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य अखिल दुबे ने बताया कि ग्रुप के सदस्यों में कोई भी संगीत का प्रशिक्षित गायक नहीं है और ना ही कोई पेशेवर गायक है, लेकिन गायन से मनोरंजन और सरलता शांति के लिए कुछ समय तनाव से दूर होने के लिए समय समय पर गीत संगीत के कार्यक्रम ग्रुप करता रहता है। संगीत समूह के सदस्यों द्वारा गीत संगीत, लोकगीत और सांगीतिक
संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए शहर के विशेष 10 लोगों को स्मृति चिन्ह शॉल श्रीफल से सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 24 सितंबर को इटारसी के ताला परिसर की सफाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा पखवाड़े के अंतर्गत इटारसी ताला परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, जिला कार्यकारिणी सदस्य, भाजपा जिला पदाधिकारी, भाजपा नगर मंडल पदाधिकारी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ एवं सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन एवं कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। रेल प्रशासन द्वारा प्रयागराज क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 04121 04122 सूबेदारगंज सिकंदराबाद सूबेदारगंज साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जो भोपाल मंडल की बीना भोपाल इटारसी होकर गंतव्य को जाएगी। भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी सूबेदार सिंह के अनुसार गाड़ी संख्या 04121 सूबेदारगंज सिकंदराबाद साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 29 सितंबर से 27 अक्टूबर तक प्रति गुरुवार को सूबेदारगंज स्टेशन से 3:50 पर रवाना होगी, जो दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह 4 बजे इटारसी पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04122 सिकंदराबाद सूबेदारगंज साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक प्रति शुक्रवार को सिकंदराबाद स्टेशन से रात 9:50 पर रवाना होगी, जो दूसरे दिन दोपहर 12:35 पर इटारसी पहुंचेगी। उक्त ट्रेन दोनों दिशाओं में फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, पोखराया, उरई, वीरांगना, लक्ष्मीबाई, बीना, भोपाल, इटारसी, नागपुर, बल्लार शाह, सिरपुर, कागज नगर, मंचेरियाल, पेड़ापल्ली एवं काजीपेट स्टेशनों पर रुकेगी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। हाईकोर्ट जज के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पर तल्ख टिप्पणी। विधिक नियुक्ति के मामले में 8 साल तक सोते रहे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पर 25,000, विधि विभाग पर लगाया 10,000 का जुर्माना। प्रस्तुत किए थे हाईकोर्ट में गलत दस्तावेज। अलग अलग रास्तों पर 2 बाइक चालकों से हुई लूटपाट। करंट लगने से मजदूर की हुई मौत। सांगीतिक संस्कृति से जुड़ी 10 प्रतिभाओं का होगा सम्मान। पुण्यतिथि पर गीतों को गाकर याद करेंगे संगीतकार हेमंत कुमार को। सड़क तो सड़क, बैंक एटीएम में भी घुस रहे हैं आवारा मवेशी। नवरात्र उत्सव के दौरान 8 जोड़ी ट्रेनें रुकेंगी मैहर में। जंक्शन के अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। हादसे की आशंका को देखते हुए नहर के पुल पर लगाए जा रहे हाइट गेज। जवानी धर्मकुंडी पहुंच मार्ग पर 25 सितंबर से नहीं निकल पाएंगे 8 टन से अधिक क्षमता वाले वाहन। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।